नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। G20 नेताओं के सम्मान में डिनर का आयोजन किया गया है। जी हां, डिनर के दौरान G20 नेताओं के साथ चर्चा भी होगी। वहीं G20 के राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंचे हैं और मंडपम में ये डिनर का आयोजन किया गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत मंडपम में मौजूद है। इस बीच आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से डिनर का आयोजन किया गया है। G20 में शामिल नेताओं के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से डिनर का आयोजन किया गया है और यह डिनर भारत मंडपम में आयोजन किया गया है और इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी शामिल होने वाले हैं और इसमें राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हो गई हैं। तो डिनर का आयोजन भारत मंडपम में किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से डिनर का आयोजन किया गया है और इस डिनर के आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद है और साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, या बात की जाए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, तमाम ये राष्ट्राध्यक्ष इस डिनर आयोजन में मौजूद है। तो G20 के राष्ट्राध्यक्ष भारत मंडपम पहुंचे हैं जहां पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू की ओर से डिनर का आयोजन किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रही है, जहां G20 नेताओं के सम्मान में यह डिनर का आयोजन है भारत मंडपम में और डिनर के दौरान G20 नेताओं के साथ चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, भारत मंडपम में डिनर का आयोजन राष्ट्राध्यक्षों को लेकर किया गया है, इस वक्त क्या अपडेट है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की बात करें या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात करें, इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की बात करें, सभी लोग कहीं न कहीं रात्रि भोज के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं जहां पे ये आयोजन रखा गया है, वहां पे खास तौर पे पहुंच गए हैं। और सबसे खास बात है कि इस पूरे मेन्यू की बात करें तो इसको लेकर कहीं न कहीं एक मेन्यू भी जारी किया गया है राष्ट्रपति भवन की ओर से, जिसमें बताया गया है कि इसमें पात्रम, यानी कि सबसे खास बात है कि इस नाम भी पात्रम रखा गया है, वन वर्णम रखा गया है, यानी मिट्टी से गुड़ रखा गया है। मुख्य भोजन की अगर हम बात करें तो ब्लेजेड फॉरेस्ट मशरूम है, कुटकी है, त्रिअन्न है। त्रिअन्न का जिक्र अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि मोटा अनाज को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और त्रिअन्न कहकर प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था, उसको भी यहाँ पे तैयार किया गया है और करी के पत्ते के साथ साथ केरल के लाल चावल के साथ इसको परोसा जाएगा। तो निश्चित रूप से तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है। भारतीय रोटियों के बारे में बात करें तो ये भी मेन्यू आया है कि मुंबई पाव जो है वो कहीं ना कहीं परोसा जाएगा, बाकर खानी परोसा जाएगा। मिष्ठान की अगर हम बात करें तो मधुरिमा स्वर्ण कलश की बात करें, इलायची की खुशबू वाला जो हलवा है वो परोसा जाएगा। तो निश्चित रूप से पेय पदार्थ में भी खासा ख्याल रखा गया है और कश्मीरी कहवा की बात करें, फिल्टर कॉफी की बात करें और दार्जिलिंग चाय जैसी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं विदेशी मेहमानों के समक्ष परोसा जाएगा। तो ये मेन्यू है। सबसे बड़ी बात है कि तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है, उनके भी पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू है। कई मुख्यमंत्री वहां पे पहुंच चुके हैं, चूंकि आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। तमाम जो अतिथि हैं, जो मेहमान हैं, वो कहीं ना कहीं डिनर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जो बाइडेन की बात करें और राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें, तीनों की तस्वीरें आपने देखा किस तरीके से इस डिनर के दौरान देखने को मिला, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सीधे तौर पे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान भी वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र लगातार भारत करता है, क्योंकि इस बार का जो थीम है वो सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। उसके बारे में प्रधानमंत्री आज डिनर के समय भी कहीं न कहीं जो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उनको समझाते हुए नजर आ रहे हैं। भारत की संस्कृतियों को समझाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार आपने G20 के पूरे आयोजन में देखा होगा कि अलग अलग जगहों पे भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश की गई है। किसी भी तरीके से ये कोशिश नहीं की गई है कि विदेशी चीजों को यहाँ पे दिखाया जाए। जो चीजें भारत की परंपरा में रही है उसको ही कहीं ना कहीं दर्शाया गया है। जो मान्यताएं रही है, जो आस्थाएं रही हैं, उसी के साथ कहीं ना कहीं तमाम मेहमानों का भी स्वागत किया गया है। और चाहे खान पान की बात करें, उस खान पान भी उसी तरीके से कहीं ना कहीं कराया गया है। ऐसे में निश्चित रूप से 2 दिनों का जो G20 समिट चल रहा है, आज भी आपने देखा कि तमाम विषयों पर चर्चा हुई और चूंकि आज रात्रि भोज का कार्यक्रम चल रहा है, काफी महत्वपूर्ण ये भी कार्यक्रम माना जा रहा है, क्योंकि विदेश नीति की बात करें तो हर एक पहलू पर कहीं न कहीं सरकार की अपनी तैयारी होती है और इसी कड़ी में कहीं न कहीं रात्रि भोज भी रखा गया है। अतिथियों का विशेष
कहीं ना कहीं स्वागत किया गया है। जी बिल्कुल पीयूष, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो मोटा अनाज है और जो उसका उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है। एक चीज और भी यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी पीयूष, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्षा जो कि महिलाएं प्रतिनिधि भी आई हुए वो भी भारतीय परिधान में इस वक्त नजर आ रही है। किसी ने साड़ी पहनी हुई तो साड़ी के परिवेश में नजर आ रही है। तो यानी कि जो भारतीय संस्कृति है वो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जो भारत जो प्रतिनिधि आए हुए हैं वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बात करें खासतौर पे आप देखिए तमाम जो चाहे भारत की प्रतिनिधियों की बात करें या जो विदेश के प्रतिनिधि है जो अन्य देशों के जिन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंच पाए हैं उनके प्रतिनिधि जो पहुंचे हुए हैं, कहीं ना कहीं एक उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत की चीजों को जानने का और समझने का मौका मिल रहा है और इस बात की ये वानगी है कि भारत किस तरीके से लगातार विकास की ओर अग्रसर है और कहीं ना कहीं उन सुपर पावर देशों में भारत गिना जा रहा है और कहीं ना कहीं विश्व गुरु बनने की ओर भी भारत अग्रसर है। चाहे जो बाइडेन की बात करें या ऋषि सुनक की बात करें, आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें अभी फिलहाल की भी आ रही हैं कि लगातार महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, सीधे तौर पे वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बताते हुए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषि सुनक को भी नजर आ रहे हैं। इनके साथ जो महामहिम राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू वो भी नजर आ रही है। तो निश्चित रूप से हर उस चीज को बताया जा रहा है, बारीकियों को बताया जा रहा है, क्योंकि तमाम जो पोस्टर्स हैं, जो बैनर्स हैं, उनपे जो तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें प्रिंट है या तस्वीरें उकेरी गई हैं, कहीं ना कहीं उसके बारे में प्रधानमंत्री सीधे तौर पे तमाम राष्ट्राध्यक्षों को अवगत करा रहे हैं कि आखिर इसका महत्व क्या है, भारत में इसका क्या महत्व है। और कहीं ना कहीं काफी उत्साह के साथ जो विदेशी मेहमान है वो जानने के लिए उत्सुक है। आपने देखा कि ऋषि सुनक से जब सीधे तौर पे आज कल पूछा गया जब वो भारत आए तो उन्होंने कहा कि मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं और मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूं। उन्होंने सीधे तौर पे सनातन परंपरा की तारीफ की, हिंदू धर्म की तारीफ की और चूंकि कल ऋषि सुनक बाकायदा अक्षरधाम मंदिर भी जा रहे हैं अपने परिवार के साथ और वहां पे दर्शन भी करेंगे, तैयारी भी पूरी कर ली गई है। तो इस बात से अंदाजा लगाइए कि भारत के प्रति तमाम देशों का रुझान किस तरीके से है, भारत की विदेश नीति कितनी बेहतर है और खासतौर पर प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, जहां आगरा पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। जी हां, पार्षद परीक्षण कार्यालय के में हिस्सा लिया है पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने और विपक्ष पर हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का गठबंधन जातिवाद और धर्म की राजनीति करने वाला संगठन है। ये ठगबंधन बांटने का काम कर रहा है, दिनेश शर्मा की तरफ से कहा गया है। G20 में भारत कर रहा विश्व का नेतृत्व, दिनेश शर्मा की तरफ से बयान सामने आया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के लिए गौरव की बात है और पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था और अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तीसरी बार पीएम मोदी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार विकास को लेकर संकल्पित है। ये बड़ी जानकारी आगरा से बता रहे हैं आपको, जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आगरा पहुंचे हैं। उन्होंने वहां पर बयान दिया है केंद्र और प्रदेश की सरकार विकास को लेकर संकल्पित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी के वकीलों के कार्य बहिष्कार से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर हुआ है। जी हां, सोमवार से काम पर लौटेंगे यूपी के वकील। वहीं यूपी बार काउंसिल की बैठक में भाग लिया गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 सदस्यों की समिति को गठित की गई है। वहीं 15 सितंबर तक एसआईटी को रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं मांगे पूरी न होने तक सरकार का विरोध भी जारी रहेगा और सरकार का विरोध जारी रखने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां नाले में बोरे से बरामद हुआ हाजी बाबू का शव। जी हां, बसपा के पूर्व खुर्जा नगर अध्यक्ष हाजी बाबू है, कल से लापता चल रहे थे हाजी बाबू और शक के आधार पर हिरासत में आरोपी को लिया गया है और आरोपी व्यक्ति से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। वहीं खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के उस्मापुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। साहब जो कल 12:30 बजे से लापता। अच्छा, अभी तक घर नहीं पहुँचे। तो आपको कैसे पता कि लापता है? मतलब 5:30 बजे 4 बजे सब तक कॉल कर रहे थे, उठाए नहीं। रात 2 बजे करीब कालीन कुंज में उनका मोबाइल मिला रात जी, लोकेशन पर लगाने के बाद पुलिस को सूचना दी थी आपने? जी, एप्लीकेशन रात भी दी थी, दोबारा हमारे वालिद साहब।
वहीं पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रामपुर पहुंचे। जी हां, कार्यक्रम में नकवी ने कहा कि सनातन को गलियारों ने सबकी मवालियों की मानसिक बीमारी के उपचार के लिए कोई मानसिक स्वास्थ्य केंद्र ही उपयुक्त जगह है। सनातन आस्था भारत की आत्मा है। आत्मा पर चोट और परमात्मा से खोट वाले मटिया मेट हो जाते हैं। नकवी ने आगे कहा कि पृथ्वी के सबसे पुराने प्रामाणिक पौराणिक सनातन धर्म पर प्रहार और विक्षिप्त विचार अस्वस्थ मानसिक अवस्था का स्पष्ट लक्षण है। वो पृथ्वी के सबसे पुरानी आस्था, और केवल पृथ्वी की सबसे पुरानी आस्था ही नहीं बल्कि भारत की आत्मा, उस पर जो चोट की सियासी खोट कर रहे हैं, वो इस तरह की चोट की उनकी सियासी खोट उनको मटिया मेट कर देगी। आज पूरी दुनिया जो है वो जब कह रही है कि आज जो है वो सनातन जो संस्कार है, वो सनातन संस्कार जो है वसुधैव कुटुंबकम का है, सर्वभवन्ति सुखिनः सर्वो सन्तु निरामया का है, और साथ ही साथ समाज के मानवीय मूल्यों मर्यादाओं को मजबूत करने वाला है। वो पृथ्वी के वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल मुरादाबाद पहुंचे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष हो गई है। इसके साथ ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को 10वां साल हो गया है। दोनों सरकारों ने चाहे देश की जनता हो या प्रदेश की जनता हो, जनता ने डबल इंजन की सरकार को नकार दिया है। तमिलनाडु में दिए गए सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान पर का मामला अब लामबंद हुआ। अयोध्या के संत अब बड़ी बैठक बुलाई गई है। वहीं हरिराम गोपाल मंदिर में यह बैठक बुलाई गई है। विवादित बयान को लेकर संत मुकदमा दर्ज कराएंगे और अयोध्या कोतवाली में तहरीर दी जाएगी। अभी संत सुप्रीम कोर्ट को भी पत्र भेजेंगे और बैठक में जगत गुरु राम दिनेशाचार्य महंत रामदास समेत कई संत मौजूद रहने वाले हैं। धर्मावलंबी हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई और सब लोगों ने भी इंस्पेक्टर अयोध्या मनोज शर्मा जी को ज्ञापन दिया है FIR दर्ज कराने के लिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी को भी एक पत्र प्रेषित कर रहे हैं। इसका संज्ञान लेकर के ऐसे लोगों के खिलाफ कभी भी जीवन में ये संवैधानिक पद पर ना आए और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, दंडित हों, जिससे किसी की हिम्मत सनातन धर्म पर उंगली उठाने की ना आए। जो हमारे जन जन के आराध्य हैं, श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी, भोलेनाथ, पार्वती जी, अन्नपूर्णा हैं, उनको याचना के भाव में दिखाए हैं। सारंगपुर हनुमान जी कष्टभंजन के नाम। वहीं ग्रेटर नोएडा में बने बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 22 सितंबर से 24 सितंबर तक इंडियन MotoGP बाइक रेस होने वाली है। इसे रोकने के लिए किसान प्रदर्शन पर बैठे हैं। वहीं अट्टा गुजरात गांव में MotoGP बाइक रेस के खिलाफ किसानों की पंचायत हो गई थी। इसी पंचायत में शामिल होने मिथिलेश भाटी भी पहुंची थी। इस दौरान पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और सचिन मीणा पर टिप्पणी कर चर्चा में आए मिथिलेश भाटी का अब एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अधिकारियों पर टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रही है। किसानों के बीच खड़ी होकर मिथिलेश भाटी ने यमुना प्राधिकरण को लपूसा और अधिकारियों को झिंगुर कह दिया है। प्राधिकरण जो बैठा हुआ है करके हमारे सीनियर पे सुधारना है क्या? प्राधिकरण समझ के रहो अपने आप है, इसे जरा भी शर्म को मेरा नमस्कार। और जो ये रेस हो रही है इसे रोकना है, मेन चीज रेस ही तो है। और चलो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।